मंच पर विराजमान शिक्षक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय नरेंद्र जी, मंचासीन सह संयोजक आदरणीय पांडे जी, गणेश जी, इस मंच पर विराजित जिन्होंने महिला मोर्चा में समन्वय के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया था और मुझे उनके नेतृत्व का मार्गदर्शन का निजी मैंने जितना मुझे उससे लाभ हुआ, जितना समर्थन मिला, जिसकी वजह से आज भाजपा की मेन बॉडी में कई बहनें आज अनेक पदों पर सुशोभित हैं और वो सेवा दे रही हैं देश को। ऐसे हमारे आदरणीय महेंद्र पांडे जी, हृदयनाथ जी आज शिक्षक प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित किए हुए इस गोष्ठी में भाग लेने आए देश भर से अध्यापक अध्यापिकाएं। आप सबको कल है टीचर्स डे, लेकिन मेरी दृष्टि से पूछे तो हर दिन जब एक नागरिक अथवा एक व्यक्ति समाज में योगदान देता है अथवा समाज में अपने अस्तित्व को समझता है, वो हर दिन हमारे गुरुओं को, टीचर्स को समर्पित है। इसलिए वो दिन जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की सोच को, राष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को हम समर्पित करते हैं टीचर्स डे के रूप में, उस दिन की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देने आज मैं शिक्षक प्रकोष्ठ के इस कार्यक्रम में आई हूँ। मैंने नरेंद्र जी से कहा था कि आज मैं इस कार्यक्रम में मानव संसाधन मंत्री के रूप में नहीं बल्कि भाजपा की महिला कार्यकर्ता के नाते आने वाली। 2 दिन पहले औरंगाबाद में पार्टी के प्रवास में मेरी मुलाकात आचार्य रत्न सुंदरी जी से हुई। जैन मुनि हैं, उनसे जब आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था तो अचानक आचार्य श्री बोले, स्मृति टीचर्स डे होने वाला है और मैं आज अपने गुरु को याद करता हूँ, टीचर को याद करता हूँ। मैं काफ़ी आश्चर्यचकित थी। मैंने कहा आप स्वयं आचार्य हैं? कहते हाँ, लेकिन मेरे भी तो एक गुरु थे स्कूल में। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको अपने गुरु की वो कौन सी बात याद है? तो उन्होंने कहा कि आज से 50 साल पहले, 50-60 साल पहले मेरी क्लास में मेरे एक विद्यार्थी बंधु ने मेरे शिक्षक से पूछा कि ये 2+2 4 ही क्यों है, 2+2 3 या 2+2 5 क्यों नहीं है? मैंने कहा आचार्य जी ये तो स्वाभाविक है कि हम जब उस छोटी कक्षा में होते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उन्होंने कहा प्रश्न अनोखा नहीं था, जवाब अनोखा था, जो आज भी 50-60 साल बाद मुझे याद है। मेरे शिक्षक ने मेरे सहयोगी से कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम बाजार जाओगे, लेन देन करोगे, उस वक्त किसी गरीब को पैसा देना हो तब तुम 2+2 3 ना करो, इसलिए 2+2 4 है। और जब तुम्हें लेन देन करना हो और अपनी जेब से कोई तुम्हें पैसा चुकाता हो तब तुम 2+2 5 ना लो, इसीलिए 2+2 4 है। प्रश्न था गणित का, लेकिन उसमें नैतिकता उनके शिक्षक ने जिस प्रकार से पिरोई वो आज भी इस धर्म गुरु को याद है। इसलिए राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ एक व्यक्ति के विकास में एक टीचर की, एक शिक्षक की क्या छाप है, ये बात उसे दर्शाती है। इसलिए आज मैं मात्र यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि हर उस अध्यापक का, हर उस अध्यापिका का जो भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के माध्यम से हमारी पार्टी से जुड़ा है और जो पार्टी से ना भी जुड़ा हो, जो आपके माध्यम से जिन्हें हम साधुवाद दे सकते हैं, उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। आज मैं यहाँ सिर्फ आपको धन्यवाद देने का माध्यम बनाने आई हूँ। नरेंद्र जी ने मुझसे मेरे कार्यालय में आकर पूछा था कि टीचर्स डे पर आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा नरेंद्र जी आप ही लिखित भिजवा दीजिए टॉकिंग पॉइंट्स, टीचर आप हैं, मुझे विद्यार्थी मानिए। लेकिन जो बात मैंने नरेंद्र जी के साथ नहीं बांटी वो ये कि ध्येय मात्र ये था कि आप सब ने समाज में, देश में टीचिंग के साथ साथ अपने जीवन के संघर्ष से भी कुछ सीखा है। वो सीख अगर आप संगठन के माध्यम से हम जैसे कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएंगे, वो सीख अगर आप अपनी दिनचर्या और अपने पाठों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को पहुंचाएंगे, तो मुझे यकीन है कि वो विद्यार्थी आपके जीवन के संघर्ष से, आपके अपने योगदान से और आपके पाठ्यक्रम को दर्शाने के माध्यम से स्वयं खुद ही उनको लाभ होगा और वो जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे।
आज सुबह ये मेरा सौभाग्य था कि कल जिन टीचर्स को राष्ट्र भर से नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा, उनको संबोधित किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने अपने स्कूल की कुछ यादों को ताज़ा किया, लेकिन शिक्षकों को उन्होंने उस वक्त जो कहा वो आपके सामने आज दोहराती हूँ। दो प्रमुख बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही। एक ये कि हमारे टीचर्स को आज के युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। सोसाइटी में क्या बदलाव आ रहा है, समाज में तकनीक का क्या बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को समझते हुए हमारी सोच से भी 2 कदम आगे चलना होगा, ताकि आप एक नई जनरेशन को विकसित कर सके जिनकी सोच ऐसी हो जिससे राष्ट्र का लाभ हो। और दूसरा उन्होंने कहा, उनकी दृष्टि से उन्होंने कहा, मेरे लिए टीचिंग कोई प्रोफेशन नहीं है, वोकेशन नहीं है, टीचिंग जीवन का धर्म है। एक मंत्री के नाते मेरा टर्म निश्चित है, एक एमपी के नाते मेरा टर्म निश्चित है, सरकारी अफसरों का भी टर्म निश्चित होता है, उनकी भी रिटायरमेंट एज होती है, लेकिन टीचर कभी रिटायर नहीं होता। तो आपके अंदर का टीचर कभी रिटायर ना हो, आप यूं ही अपने योगदान से लोगों के जीवन में सुधार लाएं। आज जब दीप प्रज्वलन यहाँ हो रहा था, तब नरेंद्र जी मैं सोच रही थी कि यहाँ पर तो हम इस कार्यक्रम में दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक वो है जो हर विद्यार्थी के अंधकारमय जीवन में उजाला बनकर आता है। इसलिए आप सदैव यूं ही अपने विद्यार्थियों के जीवन में प्रकाश बनकर उभरें और प्रकाश बनकर रहें। आज ऐसी ही शुभकामना देने आप सबके मध्य में आई हूँ। बहुत बहुत आभार, आपने आज मुझे अपने प्रकोष्ठ के इस कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए धन्यवाद।